प्रश्न भी याद रखे कि हम लोग अपने आप को कैसे बचा के रखें, विलुप्त होते आदिवासियों को किस तरह बचाया जाता है। सर इसके लिए आपका आभार है। हम लोग सिदो कान्हू मुर्मू सेवा समिति खासकर विशेष आभार आपको प्रति प्रकट करते हैं। और समय की या अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था के चलते उससे पूर्व सिदो कान्हू मुर्मू सेवा समिति के ओर से समिति के अध्यक्ष हमारे भाई आनंद टुडू के हाथों से हमारे आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए उन्हें अपने ओर से सम्मानित करेंगे। आनंद टुडू आप लोगों से गुजारिश होगी कि कम से कम ताली तो बजाएं कि ताकि लहे कि हम सजग हैं। धन्यवाद आनंद जी। अब मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहूंगा। चूंकि वे हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के हैं, इसलिए हम लोग बेझिझक उनके सामने अपनी दुख प्रकट करते हैं, राजनीति रूप में कहे तो मांग भी रखते हैं। इसलिए सर, चूंकि मैं खुद एक शिक्षक हूं, साहित्य प्रेमी हूं, आपने और माननीय हेमंत सोरेन की सरकार ने कोरोना काल में ही हमें विश्व आदिवासी दिवस में सरकारी अवकाश घोषित करने के पहले ही एक हमें सम्मान दिया है। इसके लिए हम सरकार के प्रति और खास करके हम अपने अध्यक्ष का प्रति आभार प्रकट करते हैं। और ये भी बात है, जहां उम्मीद आते हैं वही उम्मीद भी लगाते हैं। इसलिए हमारे माननीय के संज्ञान में मैं दो चीज रखना चाहता हूं। एक, सर हमारी आदिवासियों में, पूरे भारत के आदिवासी में सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय संथालों की है और झारखंड प्रदेश में भी इनकी संख्या अधिक है और इनकी भाषा संथाली अष्टम अनुसूची में शामिल भी हो चुका है। हम वर्षों से इनको प्रथम राजभाषा के रूप मांग करते आए हैं और आज भी इस ऐतिहासिक मंच से आपके संज्ञान में ये बात रखते हैं कि सर उम्मीद करेंगे कि इस सरकार से संथाली को प्रथम राजभाषा किया जाए। और सरकार ने ये घोषणा की, उसके लिए भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि सरकार ने 1 से 8 तक संथाली में पुस्तक ऑलरेडी छाप चुका है। उसका मैं एक लेखक के रूप में हूं और वे शायद आपके जिले में भी पहुंच गया है। इसीलिए और आशा बनती है कि उनके लिए इधर हाल ही में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अखबार में घोषणा भी की है कि प्रत्येक प्राइमरी स्कूल में संथाली शिक्षक की भी बहाली होगी। तो ये भी सर के संज्ञान में और एक ऐतिहासिक कार्य जो किए, आदिवासियों का धर्म सरना धर्म को यहां से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजा जा चुका है। इसके लिए हम आपका आभार हैं, आपके सरकार के प्रति आभार हैं और ये उम्मीद भी करते हैं कि सर केंद्र में किस तरह इसको प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से ये जनगणना जो हमारा 21 में होने जा रहा है उसमें ये शामिल हो। सर ये भी आपसे हमें अपेक्षित है। इन्हीं बात के साथ मैं अपने लोकप्रिय अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं। सर आज
जामताड़ा गांधी मैदान में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में मंच में उपस्थित सिद्धो कान्हू चांद भैरव के वंशज मंडल मुर्मू जी और उनके साथ आए हुए उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच उपस्थित जामताड़ा जिला के पुलिस कप्तान, मंच पे उपस्थित इस आयोजन को सफल करने के लिए जो एड़ी चोटी मेहनत करके इसका इस विशाल रूप दिए श्री आनंद टुडू जी, हमारे मास्टर साहब, हमारे बीच उपस्थित अनीता टुडू जी, हमारे जिला परिषद के अध्यक्षा दीपिका बेसरा जी, सायरा बानू जी, हमारे बीच उपस्थित जामताड़ा कोर्ट के एडवोकेट चुनू बेसरा जी, चुनू सोरेन जी और मंच में उपस्थित तमाम गणमान्य नेता और इस परिसर में उपस्थित झारखंडी माता बहनें और भाइयों, सबको मैं अपने तरफ से विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही पूरे दुनिया के पृष्ठभूमि में आज का ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है और वर्तमान सरकार ने आज के दिन को सार्वजनिक अवकाश के दिन में भी घोषित किए हुआ है और एक कार्यक्रम आज पूरे राज्य के अंदर में चल रहा है। वे कृषि, पशुपालन और समन्वय विभाग के तरफ से परिसंपत्ति वितरण का भी कार्यक्रम आज के इस शुभ मुहूर्त और विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर रखा गया है। और मैं जहां तक जानता हूं कि पूरा दुनिया के आदिवासियों ने यह एहसास किया कि आदिवासियों का जो स्थिति परिस्थिति यह विकसित होने वाले समाज के मुख्य धारा से पिछड़ रहा था। लोग अपने आचार विचार, अपने संस्कृति, अपने मूल्य, अपने सामाजिक अवस्थान से पिछड़ रहे थे। ऐसे समय में इस विचार विश्व के पैमाने पे आया और लोगों ने आदिवासी भाई बहनों के स्थिति और परिस्थिति को समाज के मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आज का दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में घोषित किया। और आज हम सब देश और दुनिया के विभिन्न मंच में एकत्रित होते हैं अपना भाषा, संस्कृति, आचार विचार, सामाजिक मूल्य, सारे चीजों के आकलन करने के लिए और प्रयास करते हैं। तो हमारे मास्टर साहब ने हमसे पूर्व एक बात कहे, वो बहुत ही सही बात कहे कि निश्चित रूप से देश के निचले पायदान से लेकर के एकदम ऊपर वाला पायदान में आदिवासियों का भूमिका होना चाहिए। मैं भी इस विचार से सहमत हूं। हमारे राज्य के परिदृश्य में अगर आप देखें तो करीबन 26% आदिवासियों की संख्या है, जो लगभग करोड़ के आसपास है। इस 3.5 करोड़ जनता वाला इस राज्य में करीब 80 लाख के आसपास
हमारे आदिवासी भाई बहनों का जनसंख्या यहाँ पर है, और इतना होने के बावजूद में भी आज भी समाज संघर्षरत है। अपने अस्तित्व के लिए, अपने पहचान के लिए, अपने आजादी के लिए, अपना जमीन बचाने के लिए तमाम चीजों से संघर्षरत है। 1855 में इस संथाल परगना के भूमि जो साहेबगंज जिला में पड़ता है, भोगनाडी आतू में हमारे सिद्धो कान्हो चांद भैरव फूलो झानो जन्म लिए थे। और वैसे समय में जब सूरज उगता था और सूरज डूबते भी थे, और एक ही हुकूमत में, कोई ब्रिटिश हुकूमत था, ब्रिटिश हुकूमत में सूरज उदय होता था और सूरज का अस्त भी होता था, यानी पूरा दुनिया ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे। उस समय 1855 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ और महाजनी कुप्रथा के खिलाफ हमारे सिद्धो कान्हो चांद भैरव बिगुल बजाए थे, जिसको स्वाधीनता का पहला लड़ाई के रूप में भी बहुत समालोचक मानते हैं। और आज संयोग से इस गांधी मैदान के मंच पे उनके वंशज भी आज उपस्थित हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं अपने तरफ से। साथी और इस कमेटी के जितने लोग हैं, सिद्धो कान्हो विचार मंच के जितने सारे साथी हैं, सारे लोगों ने हमारे सिद्धो कान्हो का जो स्टैचू है, उनका जो मूर्ति है, उनको स्थापित करने का काम किया और आज उनका अनावरण भी हुआ। यानी कहने का मतलब है आज का संयोग, आज का समय ये अत्यंत ही शुभ है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में निश्चित रूप से समाज के अंदर में, हमारे राज्य और देश के अंदर में कुछ अच्छा होने वाला है। इसीलिए हम तमाम लोग इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। साथी ये भी सही बात है कि आज भी हम सारे लोगों को अपने अधिकार के लिए आज भी लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। पिछले दिनों में हमारे मास्टर साहब, मैं तो उस बात को आपके बीच रखना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि मास्टर साहब इस बातों को आपके बीच जब रखे तो हम लोग आपको बता देना चाहता हूं कि हम लोग भी प्रयासरत हैं। जो इतना बृहत जनसंख्या होने के बावजूद सेंसस के फॉर्म में, यानी जनसंख्या के फॉर्म में इस कोड नहीं था, इस धर्म का कोड नहीं था, जिसको हम हमारे अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा से कमोबेश सर्वसम्मति से पास करके केंद्र को भेजा गया है। सरना धर्म कोड जो आने वाला सेंसस जो होने वाला है, उस सेंसस के कॉलम में सरना कोड अंकित रहेगा। और मैं समझता हूं कि आज समाज में और एक बात उठ रहा है, जो आप अखबार के माध्यम से, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जातिगत आधार पर जनगणना। तो मैं समझता हूं अगर आपका अपना कोड होगा तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि हमारे भारत देश में हमारे संख्या यानी आदिवासियों की संख्या कितना है। और इस चीज का पता होने के बाद पूरे समाज के अंदर में एक शक्ति संचार होगा, एक ताकत पैदा होगा, और उस शक्ति और ताकत के अनुसार आप अपने हक को पूरा दुनिया के मंच में उसको रख सकते हैं। और मैं समझता हूं उनका समाधान होने का भी मार्ग प्रशस्त होगा। साथ ही हमारे मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने भी बहुत सारे वैसा निर्णय लिए हैं, जिसमें जो वर्षों से शोषित, वर्षों से पीड़ित ये समाज है, इस समाज को कैसे हम आगे ले आए। और एक बात बहुत ही सही है, अगर किसी समाज में बसने वाले कोई
कोई भी कौम क्यों नहीं हो, अगर एक कौम बहुत ऊंचाई में चले जाए और उन्हीं के भाई दूसरा कौम पीछे रह जाए तो ये समाज का संतुलित विकास नहीं माना जाता है। समाज के, राज्य के और देश के संतुलित विकास के लिए वहां बसवासकारी जितने सारे लोग हैं, चाहे आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो या अन्य वर्ग के सामान्य वर्ग के आदमी हो, सारे लोगों के संतुलित विकास ही समाज का विकास का पैमाना होता है। लेकिन आज हम लोग इससे काफी पीछे हैं। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना होगा कि हमारा झारखंड राज्य में जो अभिवंचित वर्ग हैं, जो अति पिछड़े हैं, जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं, जो आज भी अपने हक हकूक को ले नहीं पाए हैं, आज भी उनके संघर्षरत हैं, उनको कैसे वहां से निकाल करके समाज के मुख्य धारा के साथ जोड़ा जाए। लेकिन साथ ही इस काम के लिए सरकार के तरफ से जो मदद है वो तो है ही है, उसके लिए हम आप सबको प्रयास करना पड़ेगा। हम आपको आगे चलने के लिए मन बनाना पड़ेगा, दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं ये विश्व आदिवासी दिवस इस संकल्प लेने का एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। आज के इस प्लेटफॉर्म में हम निश्चित रूप से शपथ लेंगे कि आने वाला समय में हम अपने पड़ोसी को, हम अपने भाइयों को, हमारे गांव में बसे हुए लोगों को कैसे आगे ले जाएंगे और दुनिया के जो विकास का प्लेटफॉर्म है वहां तक उनको कैसे पहुंचाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे समाज के अंदर में जो पढ़ने में अच्छा है, जो लिखने में अच्छा है, यही पढ़ने लिखने वाला लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चाहे उनके पास कितना भी आर्थिक संकट क्यों न हो, आर्थिक संकट रहने के बावजूद समाज के तरफ से उनको मदद करना पड़ेगा और उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई व्यवसाय में आगे है उन्हें भी मदद करना पड़ेगा, कोई खेल में आगे है उन्हें भी मदद करना पड़ेगा। अगर इस तरह का मानसिकता समाज के अंदर में, जो समाज के अंदर में सचेतन व्यक्ति है, अगर इस तरह का मानसिकता अपने मन के अंदर में रखेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाला समय दूर नहीं कि हमारे ये आदिवासी संप्रदाय भी विकास के अग्रिम पायदान पर खड़ा होगा। मैं इस बात को भी जानता हूं कि आज हमारे एसपी साहब भी इस विषय को आपके बीच रखना चाहते थे कि निरअलस, जो मेहनत करने में कभी पीछे नहीं, जिनका लाइबिलिटीज, जीवन जीने का तौर तरीका अत्यंत सरल है, जो साधारण रूप से जीवन यापन करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, वैसे लोग को निश्चित रूप से आगे आने में बहुत दिक्कत नहीं होता। और आदिवासी समाज में इन तमाम गुण विद्यमान है। वे लोग किसी को ठगते नहीं है, प्रताड़ना करते नहीं है, किसी को चिट नहीं करते हैं, झूठ प्रपंच का प्रश्रय नहीं लेते हैं, दूसरे के संपत्ति पर लालच उत्पन्न नहीं करते हैं। तमाम अच्छे गुण उनके समाज में और उनके अंदर में विद्यमान है। बावजूद लोग जिस लेवल उन्हें लेना चाहिए था, जिस पायदान में उन्हें खड़ा होना चाहिए था, उस पायदान में आज भी खड़ा नहीं हो पाया है। इसलिए समाज के जागरूक व्यक्ति जो इन तमाम विषयों पर अध्ययन रखते हैं, जिनका निगाह, जिनका दृष्टि इन तमाम चीजों पर है, उन दृष्टि इन लोगों पर रखना पड़ेगा कि समाज में वैसे जो आगे आने लायक है, जो आगे आने का काबिल है, उन लोगों को हम कैसे आगे ले जाएं, उनको मदद करना पड़ेगा। और मैं समझता हूं, मैं इस बात को नहीं कर रहा हूं कि आदिवासी समाज के अंदर में भयंकर समन्वय है, कि लोग हर जात से मिलकर चलते हैं और कभी जात पात के दलदल में फंसने वाला जात आदिवासी जात नहीं है। इन लोगों के अंदर में एक प्रजातांत्रिक ढंग से एक समन्वय स्थापित करके चलने का एक परिपाटी है। किसी से बैर नहीं रखते हैं, किसी से दुश्मनी नहीं रखते हैं,
लेके चलते हैं। इसलिए मैं समझता हूं इस समाज और इस समाज में रहने वाले लोगों के अंदर में जो अच्छाइयां है, जो बढ़िया गुण है, उसको सजो के, उसको पिरो के हम लोग इस समाज को आगे ले जाने का संकल्प लेंगे। मैं समझता हूं तभी आज विश्व आदिवासी दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, ये सही मायने में ये सफल होगा। और साथ साथ हम लोगों ने सिदो कान्हू का जो मूर्ति का अनावरण किए, इस मूर्ति का हमें अनावरण के बाद इसको छोड़ देने से नहीं चलेगा। इस मूर्ति को समाज में सांकेतिक रूप से इन महापुरुषों को मर्यादा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कल हम स्थापित करके चले गए, फिर इसको देखभाल करने का कोई आदमी नहीं रहे और इनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए भी कोई आदमी नहीं बचा। हम लोग का जिसका जो मन हुआ वे उस रास्ता को पकड़ लिए, वैसे भी नहीं होगा। जब आपने इनके नामों से जुड़ करके एक विचारधारा और एक गोष्ठी को बनाया है, तो मेरा आपसे निवेदन होगा, मेरा आपसे गुजारिश होगा, मेरा आपसे आग्रह होगा कि इनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का जरूरत होगा। और मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि सिदो कान्हू चांद भैरव एक स्वतंत्रता का संग्रामी थे, और भले ही पैदा आदिवासी समाज में हुए थे, संथाल घर में हुए थे, लेकिन वे आज पूरे देश का स्वतंत्रता सेनानी में से हैं और हम सबों के हैं। और जितने सारे लोग हम लोग यहाँ पर बसते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिस वर्ग के लोग यहाँ पर बसते हैं, सब लोगों को इनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए अपना वाणी में विराम देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार जन्मदिन।